हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के हैप्पीएस्ट माइंड के क्वार्टर वन रिजल्ट के बारे में। तो क्वार्टर वन के रिजल्ट आईटी सेक्टर के इस बार ओके ओके आए, मतलब ठीक ठाक आए। तो ये स्टॉक का रिजल्ट देखते हैं हम। उससे पहले इसके रिटर्न्स हम देखते हैं जो उसने हमें पिछले कुछ सालों से दिए हैं। आज का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये एक स्टॉक 1350 के आसपास चल रहा है और इसका आज के रेट का हाई 1386 एंड लो 1285। अगर इसका 52 वीक्स हाई देखेंगे तो 1580, यानी कि ऑलमोस्ट अभी के टाइम पे एवरेज 200 रुपये भी पकड़ेंगे तो भी वो 200 रुपये के नीचे। और इसका 52 वीक लो जो देखेंगे तो वो 307, जो बहुत कम है। लेकिन ये स्टॉक अगर इसके रिटर्न देखेंगे 1 साल के, तो 1 साल का रिटर्न इसका 250 प्लस, यानी कि ऑलमोस्ट 250% इसका 1 साल का रिटर्न है। अगर इसका 5 साल का रिटर्न हम देखेंगे तो 250 प्लस, यानी कि ऑलमोस्ट वही 1 साल का 5 साल का। तो ये रिटर्न जो है वो मुझे अच्छे लगे क्योंकि ऑलमोस्ट 300% के करीब ये हमें रिटर्न दे रहा है 1 साल 5 साल। तो ये अच्छे रिटर्न माने जाते हैं स्टॉक मार्केट में। दूसरी बात, इसके जो रिजल्ट है जो अभी अभी मुझे मिले हैं उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ क्वार्टर वन के रिजल्ट। पहले हम देखेंगे लास्ट ईयर का ऑपरेटिंग रिवेन्यू देखेंगे पहले, उसके बाद हम उसका नेट प्रॉफिट या देखेंगे। पहले रिवेन्यू देखेंगे इसका लास्ट ईयर में देखेंगे तो 18,699 और अभी के टाइम पे इसके देखेंगे तो 25,387, यानी कि ऑलमोस्ट ये कंपनी ईयर बाय ईयर ग्रोथ कर रही है। लेकिन पिछले मार्च के अगर देखेंगे तो 22,374 और अभी के टाइम पे 25,387, यानी कि ईयर बाय ईयर एंड क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू बढ़ रहे हैं। अगर इसका रेवेन्यू, लेकिन इसके अभी रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। खर्चा देखेंगे एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर जून में खर्चा अगर हम देखेंगे एक्सपेंसेस तो 14,615 और अभी के टाइम पे 19,659, यानी कि ईयर बाय ईयर खर्चा भी बढ़ रहा है। और क्वार्टर बाय क्वार्टर लास्ट क्वार्टर मार्च में 17,450 और अभी के टाइम पे 19,659, यानी कि खर्चा भी क्वार्टर बाय क्वार्टर ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो खर्चा भी बढ़ेगा। दूसरी बात, इसका अगर टैक्स कटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ईयर बाय ईयर, लास्ट ईयर 5018 और अभी के टाइम पे 3573, यानी कि आफ्टर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट लेस देन हो गया, यानी कि कम हुआ है। और क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो लास्ट मार्च में 3605 एंड अभी के टाइम पे 3573, यानी कि एवरेज क्वार्टर बाय क्वार्टर ओके ओके है, लेकिन ईयर बाय ईयर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घट रहा है, कम हो रहा है। इसकी वजह से ये स्टॉक गिरने के चांसेस आने वाले कुछ दिनों में ज़्यादा है। लेकिन ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो ये अच्छा इसका प्लस साइन है कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो ये जितना गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाओ।
ये तो मैं अच्छी बात है। चलो इसका रिवेन्यू देखते हैं कि कौन से रिवेन्यू जो था लास्ट ईयर 18619 और अभी के टाइम पे 23968। तो यानी कि ईयर बाय ईयर रेवेन्यू बढ़ रहा है। लास्ट क्वार्टर देखेंगे 21127 और अभी के टाइम पे 23968, यानी कि ईयर बाय ईयर एंड क्वार्टर बाय क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। अगर रेवेन्यू का आपको सेग्रीगेशन करना है तो नीचे है कौन से सेक्टर से या फिर सेगमेंट से ये रेवेन्यू आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा IM, SS, DBS, PES, ये रेवेन्यू के सेगमेंट है 3 और उसमें ये अपना को दिखाया गया है कि रेवेन्यू को किस किस जगह से कितना कितना आया है ईयर बाय ईयर क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो ये था इसका क्वार्टर 1 के रिजल्ट। तो अगर देखेंगे ईयर बाय ईयर आफ्टर टैक्सेशन घट रहा है एंड क्वार्टर बाय क्वार्टर भी एवरेज है, यानी कि ओके परफॉर्मेंस है। लेकिन मार्केट में ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों तक गिर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन गिरेगा तो संभलेगा भी ज़रूर। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली अच्छा है। इसका अगर रेवेन्यू देखेंगे तो चार्ट पैटर्न से आपको पता चलेगा कि बढ़ रहा है ईयर बाय ईयर। देखो लास्ट ईयर 698, अभी के टाइम पे 760। तो ये कंपनी का रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 73, अभी के टाइम पे 161। ये होता है कंपनी का ग्रोथ। EPS अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर 7.21 और अभी के टाइम पे 11.71, यानी कि EPS में भी ज़्यादा बढ़ोतरी है। अभी के टाइम पे अगर इसका प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 53 एवरेज जो उसने कंसिस्टेंसी दिखाई है प्रमोटर के होल्डिंग में, वो जितनी था पहले उतना ही अभी तक है और कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। ये अपना प्लस पॉइंट है। तो प्रमोटर होल्डिंग अपनी 50% से ज़्यादा होल्ड करके रखे है। तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसके से ये प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग होल्ड करके रखी है। तो प्रमोटर अगर इसमें अपना होल्डिंग बेच के चले जाते या फिर बेच रहे होते तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दिक्कत होती, लेकिन प्रमोटर ही अपनी होल्डिंग बेचने के लिए रेडी नहीं है, संभाल के रखे। तो इससे पता चलता है कि यह कंपनी कितने आगे जा सकती है। फॉरेन इन्वेस्टर देखेंगे तो यहाँ पे कम होते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि अगर देखेंगे तो 7 थे, अभी के टाइम पे अगर एवरेज देखेंगे 6 है। तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखेंगे तो यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक यहाँ पे माल उठा के होल्ड कर रही है, लेकिन देखेंगे तो एवरेज है 32 33 एवरेज है। 33 पकड़ेंगे तो भी चलेगा, 33 का एवरेज है, लेकिन पब्लिक यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रही है, ये अच्छा लगा मुझे। अदर्स में देखेंगे तो नथिंग के बराबर है, 2-3% नथिंग के बराबर। अगर इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे मार्केट कैप के हिसाब से तो हैप्पीएस्ट माइंड को टक्कर देने वाला TCS है, इन्फोसिस है, उसके बाद SCL टेक है और उसके बाद विप्रो है, अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो। और हैप्पीएस्ट माइंड लास्ट में आता है। तो इसके जो कॉम्पिटिटर है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड जितना गिरता है उतना संभलता भी है और अच्छा स्टॉक है। दूसरी बात, इसमें TCS, इन्फोसिस, विप्रो, SCL टेक ये लार्ज कैप कंपनी है, तो ये एवरी टाइम ये रिटर्न देंगे, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड जैसा रिटर्न नहीं देंगे। हैप्पीएस्ट माइंड रिटर्न इससे ज़्यादा देगा, ये श्योरिटी है। दूसरी बात, इसमें अगर कुछ गिरावट आती है आने वाले कुछ दिनों में तो 1250 का लेवल जो अभी दिख रहा है यहाँ पे वो बेस्ट माना जाता है, यानी कि दिख रहा है कि 1250 जो लेवल है यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो 1250 अभी के टाइम पे भी आप जिस लेवल पे चल रहा है
वहाँ से एक एक दो दो क्वांटिटी पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएंगे बाय ऑन डिप्स, तो वो बेटर रहेगा। लेकिन 1250 का जो सपोर्ट है वो बेस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन 1250 के नीचे भी आ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। लेकिन आ भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1150 तक आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर मार्केट क्रैश हुआ तो। लेकिन 1250 का पहला लेवल, 1150 का दूसरा लेवल, तो बाय ऑन डिप्स इसमें करते जाओ। अच्छा स्टॉक है, इन फ्यूचर में रिटर्न अच्छा मिलेगा और रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा देता है। तो ये थी Q1 के हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट। ओके है, मार्केट इसको नेगेटिव ले सकता है क्योंकि आफ्टर टैक्सेशन ये कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा लॉस में कन्वर्ट बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है। इसकी वजह से बाय एंड डिप्स इसमें करते जाओ और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाओ, लेकिन अपना भी स्टडी करो कि ये स्टॉक आपको क्यों खरीदना है।